बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज उपनिषद के ही एक मार्मिक श्लोक पर हम लोग चर्चा करेंगे। इतना जोरदार शब्दों में घोषणा करने वाला यह श्लोक है जो सारे संशय भ्रम को दूर कर देता है कि क्यों हमें मूर्धा से बाहर निकलना चाहिए। ऐसा कठोपनिषद में आया है। जब यमाचार्य नचिकेता को समझा रहे हैं, वे कहते हैं कि बेटा, यह जो स्थान है, जो मार्ग है, वो बड़ा सूक्ष्म है और बंद है। श्लोक कहते हैं कि सतं चैका हृदयस्य नाड्यस तासां मूर्धान्नभिनिःसृतैक तयोर्धमायन्नमृतत्वमेति विश्वङ्गन्ने उत्क्रमणे भवन्ति। बंधु कहते हैं कि हृदय से प्रमुख एक नाड़ियां निकली हुई हैं। उसमें से एक प्रमुख नाड़ी है जिसका नाम सुषुम्ना है। उसके अंदर में ही ब्रह्म नाड़ी प्रवाहित होती है। उस नाड़ी का मुंह 10म दरवाजे के पास ही खुलता है, लेकिन 10म दरवाजा तो वज्र कपाट से बंद है। वह अंदर से स्वप्रयास करने पर भी नहीं खुलता है, जब तक कि बाहरी शक्ति उसे न खोले। बाहरी शक्ति में सक्षम है हमारे सद्गुरु, इसलिए हमको अनन्य भाव से सद्गुरु के शरण में रहना चाहिए। सद्गुरु जब कृपा करते हैं और हम नीचे से पुरुषार्थ करके उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, तो वे बाहर से उस वज्र कपाट को खींचते हैं। अक्षर का आकर्षण वहां पर है। अक्षर के आकर्षण और सद्गुरु के कृपा से वह कपाट खुल जाता है और सुषुम्ना नाड़ी का मुंह भी इस ब्रह्मांड से बाहर जाके खुलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में ब्रह्म विद्या की साधना करके इस बंद कपाट को खोल लेता है, वह अंतिम समय में इसी दरवाजे से बाहर निकलता है। जब इस दरवाजे से वह बाहर निकलता है, तब तो वह परमात्मा को प्राप्त कर जाता है, और परमात्मा को प्राप्त करते ही, उनके साथ युक्त होते ही वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा के साथ संयुक्त होने से लौह अग्निवत न्याय से जो परमात्मा के सारे गुण उसमें आ जाते हैं और वह आनंद का भोक्ता हो जाता है, वहां का अमृत का पान करने लगता है। बंधुओं, हमारे शरीर में 9 दरवाजे खुले हुए हैं, जिन्हें हम 2 आंख, 2 कान, 2 नाक का छिद्र, 1 मुख और गुदा और लिंग के रूप में जानते हैं। इसमें से क्रमशः जो जितने ऊंचाई पर हैं, उनके ऊंचाई से जैसे आत्मा जब निकलती है, तो वह मृत्यु तो केवल स्थूल शरीर का होता है। उसमें आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस शरीर के सारे संस्कार को लिए हुए निकलती है, और उस संस्कार के अनुसार ही उसका जन्म होता है। बंधु, इस
उपनिषद के श्लोक से यह बहुत ही स्पष्ट हो गया है कि अपना परम कल्याण करने वाले हरेक व्यक्ति को उस दसम दरवाजे को, उस रंध्र को, उस मूर्धा को खोलना अति आवश्यक है। और उसके खोलने के लिए अनन्य भाव से सदगुरु के शरण में रहने की आवश्यकता होती है। बिना सदगुरु के सहायता से उस रास्ते को नहीं खोला जा सकता है, और बिना उसके खोले अमृतत्व की प्राप्ति, परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बाकी जो रास्तों से जब निकल जाते हैं तो उसके अनुसार गति होगी, वह सुख और दुख प्राप्त होगा, लेकिन बंधन मुक्त नहीं होंगे। हमारे स्थूल शरीर का नाश होगा, लेकिन सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य और उसके अंदर में हंस शरीर है, वह ज्यों के त्यों आबद्ध रहेंगे, वो संपुटित रहेंगे। इसलिए हमको परम कल्याण की कामना चाहने वाले लोगों के लिए यह चेतावनी है कठोपनिषद का कि तुम ब्रह्म विद्या की साधना करके आप उस स्थिति को प्राप्त कर लो जिससे तुम्हारा परम कल्याण हो सके। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।